हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो है पाठ 5 दोस्त की पोशाक। बच्चों ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। आपने देखा होगा जब हम अपने किसी पुराने मित्र से मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हम बहुत खुश होते हैं और उनसे मिलकर के खूब गपशप करते हैं, खूब बातचीत करते हैं, है ना। तो ऐसे ही नसरुद्दीन भी अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर के मोहल्ले में घूमने जाते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब ने जो पोशाक पहनी थी, यानी जो कपड़े, पोशाक कहते हैं कपड़ों को, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो साधारण से थे, तो उन्होंने कहा ये पोशाक यानी ये कपड़े पहनकर मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब बच्चों क्या होता है, जब उनको उनके नसरुद्दीन को उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिलते हैं तो वो उन्हें अपने मोहल्ले में घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो जमाल साहब मना कर देते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो मेरे कपड़े तो साधारण से हैं। तो नसरुद्दीन उन्हें अपनी एक अचकन ला करके देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पहन लो, ये तुम पर खूब अच्छी लगेगी। और दोनों घूमने जाते हैं। जब वो नसरुद्दीन के पड़ोसी के घर जाते हैं तो नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से उनका परिचय करवाते हैं कि ये मेरे दोस्त जमाल साहब हैं और कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। लेकिन इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है, ठीक है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ने का मतलब बच्चों होता है कि वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर किसी से कोई चीज लेते हैं और वो सबके सामने ही कह दे कि इनके पास जो चीज है वो चीज तो मेरी है, तो शर्मिंदगी तो महसूस होती है ना। कि कोई कहे कि जी इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ये तो मेरे कपड़े हैं। दोस्तों में हो जाता है कि एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अगर आपका दोस्त दूसरी जगह जाकर के ये कह दे कि इन्होंने जो कपड़े पहने ये मेरे हैं, तो शर्मिंदगी तो महसूस होगी, है ना। तो घड़ों पानी पड़ना बच्चों ये एक मुहावरा यानी शर्मिंदा होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब जमाल साहब जो है नसरुद्दीन से कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें अपने पड़ोसी को ये बताने की जरूरत क्या थी कि मैंने जो ये अचकन पहनी हुई ये तुम्हारी है। तो मुझे जो है ये बात अच्छी नहीं लगी। तो नसरुद्दीन कहते हैं ठीक है, आगे से मैं ये नहीं कहूंगा। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब देखो बच्चों, पहली बार तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। अगली बार जब वो अपने दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब के घर मिलने अपने दोस्त जमाल साहब को मिलाने के लिए ले गए तो वहां उन्होंने कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है।
जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जब वो हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो जमाल साहब ने कहा कि इस समय तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब पोशाक के यानी जो मैंने कपड़े पहने के हैं उनके बिना क्या कोई काम नहीं चलता? आप तुम्हें क्या बताने की जरूरत है कि ये तुम्हारी है या मेरी है? ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवाता हूँ। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूंगा तो अच्छा। अब तीसरे जब उनको पड़ोसी मिले तो उन्होंने फिर नसरुद्दीन ने वही बात कह दी कि पूरी गर्मजोशी से उनका परिचय करवाया कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वही पोशाक के बारे में उन्होंने कह दिया कि अब की बार में इन्होंने जो अचकन पहनी है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं चुप ही रहूंगा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से नसरुद्दीन ने बार बार कहीं भी अपने जिस भी मित्र के वहां अपने मित्र को ले गए, अपने जिस भी पड़ोसी के यहाँ ले गए, उन्होंने हर जगह जो है अचकन का जिक्र कर ही दिया। अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमें ये उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम उसको जताएं कि भाई ये हमारी ये चीज है या इनकी ये चीज है। तो उन्होंने तो इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने सब जगह उसी बात को दोहरा दिया, थोड़ा फेर बदल करके, कि जिसको पता ना चले उसको भी पता चल जाए कि अचकन के बारे में क्यों बार बार बात कर रहे हैं। तो है ना बहुत ही मजेदार कहानी। तो बच्चों अब चलिए अब हम करते हैं इसके सवाल और जवाब। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में पांच प्रश्न बनाकर नीचे दी जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो यहाँ पे आपको बच्चों जो खाली जगह दी हुई है इसमें आपने कहानी को पढ़ करके और उससे संबंधित 5 प्रश्न अपने मन से बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब वो 5 प्रश्न कैसे होंगे देखिए। उनमें से एक प्रश्न इस तरीके से बनेगा, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? तो इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन अपने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब उनके मित्र थे ना, तो उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा इसमें, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? तो उत्तर है, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। हुसैन साहब कौन थे? उनके पड़ोसी थे। जमाल साहब कौन थे? हुसैन साहब उनके क्या थे? पड़ोसी थे ना। तो अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। अब तीसरा प्रश्न है देखो, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? तो नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में बताया कि उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। उसके बाद है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में न कहना ही अच्छा है, कि हम कहीं भी जाएं हम पोशाक के बारे में जिक्र ही क्यों करें। कोई हमसे पूछ तो नहीं रहा है ना आगे बढ़ के कि तुमने ये जो कपड़े पहने हैं ये कहाँ से आए हैं या किसके पहने हैं, है ना। तो हमें उसके बारे में तो कोई जिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। अब दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? अब देखिए, बनना ठनने से मतलब है कि हम खूब सज संवर कर यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, ढंग से बाल बनाकर, अच्छे जूते पहनकर, है ना, कहाँ जाते हैं? तो मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ या कहीं शादी विवाह में जाता हूँ,
है ना। हम कहीं भी जाते हैं किसी शादी विवाह में या दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में या रिश्तेदारों के घर जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम वहां बन ठन के जाते हैं। दूसरा है तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, यानी तुम किस तरीके से तैयार होते हो। बनने ठनने से मतलब है तैयार होते हो। अब इसका आंसर इस तरीके से होता है, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, शूज पॉलिश करता हूँ और तब जो है मैं बन ठन कर जाता हूँ। अब आता है तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। अब उत्तर इसका इस तरीके से होगा कि जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया। उसके बाद आता है आपका प्रश्न, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। उत्तर इसका इस तरीके से हो सकता है, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। उसके बाद है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। अब इसका उत्तर हो सकता है, नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्त से मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए वो बार बार जो है अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। अब देखिए आगे आता है गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। अब हम ये इस बातचीत को बच्चों आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से उनमें उनकी बेगम और हुसैन साहब में बात हुई होगी। बेगम, कौन आया था। अब हम देखो बच्चों, जब प्रश्न करते हैं कौन आया था तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं उसके पीछे, ठीक है, यानी प्रश्न है कौन आया था। हुसैन साहब ने कहा होगा नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम ने कहा होगा कि किस दोस्त के साथ आया था, ये भी हमको पता नहीं है कि कौन दोस्त है, यानी प्रश्न किया, प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना कि भाई अपने किस दोस्त के साथ आया था। तो हुसैन साहब ने कहा होगा जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। बेगम हंसती हुई, तब जरूरी वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। अब उसके बाद आता है देखो घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। अब देखिए उत्तर है, मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूं तब उनके साथ खाता पीता हूं, उनके साथ उन्हें लेकर पार्क में घूमने के लिए जाता हूं तथा उनके साथ खेलता हूं, उनके साथ बैठकर खूब सारी गपशप करता हूं, इधर उधर की बातें करता हूं, खूब खेलता हूं, खूब मनोरंजन करते हैं हम लोग मिलकर। अब आता है आपका करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें उनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, जैसे बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। बच्चों इसको आपको जो है इसमें अभिनय करना है, तो इसमें आप स्वयं ही आप ऐसा कीजिएगा, अपने घर में जो आपका शीशा होगा ना तो शीशे के आगे खड़े होकर के, अभिनय तो ऐसे ही सीखा जाता है, शीशे के आगे आप खड़े होइए और उसके आगे अभिनय करिए। जैसे बन के कभी आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप करते हैं ना, कभी ऐसे देखते हैं, तिरछे होके अपने को देखते हैं, कभी अपने बाल देखते हैं, कभी अपना चेहरा देखते हैं, है ना। घड़ों पानी पड़ना यानी शर्मिंदा होना, कभी आप उसमें जो है शीशे के आगे खड़े होके इस तरीके का पोज बनाइए जैसे आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, या कभी मुंह बनाना, शिकायत के लहजे में आपको किसी से कुछ शिकायत हो तो आप बुरा सा मुंह बना रहे हैं, या गर्मजोशी के साथ किसी का स्वागत करना, हेलो हाय करना, या नाराज होना, ठीक है। तो इस तरीके के अभिनय आप अपने घर में स्वयं जो है शीशे के आगे खड़े होकर के और इसको कीजिए आप। अब आता है बच्चों आपका घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया।
जब उन्होंने कहा ना कि ये अचकन तो मेरी है, तो वो बहुत लज्जित हुए। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों तथा बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो बच्चों, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना या शर्मिंदा होना। जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमारी बेइज्जती करता है, तो हम बहुत शर्मिंदा होते हैं ना। अगर कोई किसी के सामने हमको डांट देता है, तो आपने देखा होगा, हमको ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरा हम फील करते हैं, बहुत बुरा हम महसूस करते हैं, तो उसको कहते हैं लज्जित होना। ठीक है। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो, जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, या ऊंट के मुंह में जीरा, दिए तले अंधेरा, ईद का चांद। इसको बच्चों आप स्वयं ही करिए, ये चित्र आप बनाइए। ठीक है। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगहों में लिखो। देखे कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। तो बच्चों, जैसे पुराना दोस्त, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा पड़ोसी, अपने कपड़े, अपनी अचकन, इतनी सी बात, अन्य पड़ोसी। तो बच्चों, जैसे भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो भी ये शब्द हैं बच्चों, जो भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे विशेषण। अब आता है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनमें से ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं? उनके नाम क्या क्या हैं? उनकी आयु क्या है? वे क्या काम करते हैं? इसी सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। अपने पड़ोसी बच्चों और उनके परिवार वालों से ये प्रश्न पूछकर जानकारी इकट्ठा करो। तो ये बच्चों आप खुद ही करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे आपके साथ खेलते होंगे, पड़ोस के बच्चे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि घर में कुल कितने लोग रहते हो, उनके क्या क्या नाम है, कितनी कितनी उनकी आयु है, वे क्या क्या काम करते हैं, तो और वे कहाँ रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न बना के उनको इकट्ठा कर सकते हो। अब बच्चों, आपका आता है शब्दों का हेर फेर। अब जैसे इसमें दो शब्द दिए गए, झूठा और जूठा, है ना। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरीके से कुछ शब्दों के जोड़ दिए गए हैं। इनके अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब जैसे है, देखो, घड़ा। घड़ा किसका होता है बच्चों? जो मिट्टी से बना हुआ होता है उसको कहते हैं घड़ा। और गढ़ा यानी कोई चीज बनाना। तो देखिए, जैसे इसका वाक्य हो सकता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको घड़ा कहते हैं। ठीक है। और मूर्तिकार ने सुंदर मूर्ति गढ़ी, यानी मूर्तिकार ने सुंदर मूर्ति बनाई। ठीक है। घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। और झूम, पौधे हवा में झूम रहे हैं। झूम रहे हैं यानी हिल डुल रहे हैं। और घूमना यानी बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, है ना। और झूमना यानी हिलना डुलना। तो पौधे हवा में झूम रहे हैं। उसके बाद है राज। पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज था। राज यानी उनका राज्य था, वो शासन करते थे। राज, हमें तुम्हारे इस राज का पता चल गया है। राज यानी कोई गुप्त रहस्य, है ना। राज यानी कोई रहस्य। अब है आपका फन। तानसेन अपने फन में माहिर थे, यानी उनके अंदर जो कला थी वो अपनी कला में माहिर थे, वो बहुत प्रवीण थे अपनी कला में। और फन यानी जो सांप का सिर होता है उसको फन कहते हैं। सांप ने अपना फन उठा लिया। फन कहते हैं सांप का जो ऊपर का सिर होता है। और एक फन होता है यानी उसके अंदर का जो हुनर होता है, जो कला होती है, उसको कहते हैं। ठीक है। सजा यानी दीपावली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। सजा हुआ यानी सजाना, डेकोरेशन करना, सजाना। और सजा होता है यानी
चोर को सजा जरूर मिलेगी। सजा का अर्थ होता है दंड, ठीक है। इसी तरीके से खोल, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, यानी उसको ओपन करना, जिसको इंग्लिश में ओपन कहना है, यानी खोल दिया। और खौल यानी पतीले में पानी खौल रहा है, यानी खूब उबलना, है ना। जैसे हम कहते हैं कि पतीले में दूध खौल रहा है, यानी खूब उबल रहा है, या पतीले में पानी खौल रहा है। तो बच्चों, कैसी थी वीडियो? आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे इस चैनल ज्ञान वाटिका को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।